19 अक्टूबर 2024 आज के दिन महाराष्ट्र को लेकर जो सर्वे सामने निकल कर आ रहा है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला सर्वे है। दोस्तों बता दें कि जब से ही महाराष्ट्र के अंदर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, जब से बिगुल बजा है, तब से ही महाराष्ट्र के अंदर राजनीति काफी ज्यादा तेज होती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के अंदर एनडीए और एमवीए गठबंधन के बीच में काफी ज्यादा टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के अंदर किसकी बनेगी सरकार, अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, आज के इस सर्वे में बात करेंगे। दोस्तों बता दें कि 19 अक्टूबर 2024 आज के दिन जो है महाराष्ट्र को लेकर ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों महाराष्ट्र के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर रखें कि महाराष्ट्र के अंदर इस बार कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें, क्योंकि जनता की राय जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जनता ही तय करेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। बता दें कि जनता की पहली पसंद जो है एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और फडणवीस, तीनों ही नेता जनता की पहली पसंद देखने को मिल रही है। लेकिन तीनों में से एक ही मुख्यमंत्री चुनकर आने वाला है। और कौन होगा आज के इस सर्वे में विस्तार से बात करेंगे। हर एक जिले के ऊपर निगाह डालेंगे कि महाराष्ट्र के किस जिले में एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन और किस जिले में इंडिया गठबंधन बढ़त बना रही है और अन्य पार्टियों के खाते में कितने सीट जाने वाली है। महाराष्ट्र के अंदर तो 288 विधानसभा सीटें हैं और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 145 सीटों का है और 145 सीटों के ऊपर काफी ज्यादा टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। महायुति गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में ये टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों की तरफ। एनडीए 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियों के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यवतमाल के अंदर मात्र 7 विधानसभा सीटें हैं। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र वाशिम। वाशिम के अंदर 3 विधानसभा सीट आते हैं। एनडीए 0 और इंडिया गठबंधन 3 के 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र ठाणे। ठाणे के अंदर 18 विधानसभा सीटें, एनडीए 5 और इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीट जा रही है, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है सोलापुर। सोलापुर के अंदर 11 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। एनडीए 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 7 और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। सोलापुर को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन 3 से 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। लेकिन सर्वे के अनुसार देखें तो एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन मात्र 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 7 और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। सोलापुर से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन को लेकर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग के अंदर 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। एनडीए 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो छोटे क्षेत्र है यानी कि जिनके अंदर कम विधानसभा सीट है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की खस्ता हालत होती हुई दिखाई दे रही है और जहां पर ज्यादा सीट है वहां पर महायुति गठबंधन अच्छी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब जहां पर 10 सीट है, जहां पर ज्यादा क्षेत्र है विधानसभा के और 10 सीट है, 10 में से 5 या 6 सीटों के ऊपर महायुति गठबंधन की पकड़ बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जहां पर कम है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कम दबदबा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से हारती हुई दिखाई दे रही है और जहां पर नए चेहरे लड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस की भी सेम रुझान देखने को मिल रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों के ऊपर अपनी किस्मत आजमा रही है, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी को अच्छी बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र हमारे सामने निकल कर आता है वरद। वरद के अंदर 3-4 विधानसभा सीटें हैं। एनडीए 2 और इंडिया गठबंधन 2 और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के अंदर से हमने 46 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। महायुति गठबंधन 13 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 31 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है सतारा। सतारा के अंदर 8 विधानसभा सीट आते हैं। एनडीए 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा रही है, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है सांगली। सांगली जिले की 8 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा करें तो एनडीए 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा रही है, जबकि अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है रत्नागिरी। रत्नागिरी के अंदर 5 विधानसभा सीटें और यहां पर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच में काफी ज्यादा टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। रत्नागिरी के
अंदर एनडीए 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, महायुति गठबंधन और इंडिया गठबंधन यानी कि एमवीए गठबंधन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बता दें कि मुंबई और मुंबई ग्रामीण के अंदर उद्धव ठाकरे की अच्छी पकड़ बनती हुई दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे का अच्छा दबदबा माना जाता है मुंबई और मुंबई ग्रामीण के अंदर। मुंबई ग्रामीण के अंदर 26 विधानसभा सीटें हैं और मुंबई के अंदर जो है 10 विधानसभा सीटें हैं। टोटल मिलाकर जो है 36 विधानसभा सीटें हैं और इन 36 विधानसभा सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन दोनों ही के बीच में काफी ज्यादा टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। आगे हम सर्वे में उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र रायगढ़। रायगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा करें तो एनडीए 2 और इंडिया गठबंधन 4 और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है पुणे। पुणे के अंदर 21 विधानसभा सीटें हैं, एनडीए 5 और इंडिया गठबंधन के खाते में 14 और अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पुणे को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पुणे के अंदर एनडीए तकरीबन 5 से 6 या 7 सीटों तक बढ़त बना सकती है, लेकिन सर्वे के अनुसार बात करें तो एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन जो है यहां पर 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 14 और अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जा सकती है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र जालना। जालना के अंदर 5 विधानसभा सीटें हैं, एनडीए 2 और इंडिया गठबंधन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को यहां से तगड़ा झटका लगा है और इस बार फिर से विधानसभा में तगड़ा झटका लगने जा रहा है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है कोल्हापुर। कोल्हापुर के अंदर 10 विधानसभा सीटें हैं, एनडीए खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है लातूर। लातूर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच में काफी ज्यादा टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है इस बार विधानसभा में। लातूर के अंदर 6 विधानसभा सीटें, एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि एमवीए गठबंधन जो है 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को लातूर के अंदर काफी ज्यादा टक्कर का मुकाबला देती हुई दिखाई दे रही है। लातूर के अंदर से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि लातूर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन को लेकर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है मुंबई शहर। मुंबई शहर के अंदर 10 विधानसभा सीटें और एनडीए 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 6 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए हमने शुरुआत में कहा कि मुंबई के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच में काफी ज्यादा टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। बढ़ते मुंबई ग्रामीण की 26 विधानसभा सीटों की तरफ, तो एनडीए 8 और इंडिया गठबंधन 16 और अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों राजनीतिक विशेषज्ञों के हिसाब से देखें तो मुंबई के अंदर जो है मन से 2 या 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है, इससे ज्यादा सीट मन से नहीं ले सकती है। इस बारी के विधानसभा में इस तरीके का अनुमान लगाया गया है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र नागपुर। नागपुर के अंदर 12 विधानसभा सीट आते हैं, एनडीए 6 और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा रही है, अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है नांदेड़। नांदेड़ के अंदर 9 विधानसभा सीटें, एनडीए 4 और इंडिया गठबंधन 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के अंदर से हमने 173 सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। महायुति गठबंधन 57 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 108 और अन्य पार्टियों के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है नंदुरबार। नंदुरबार जिले के अंदर 4 विधानसभा सीट आते हैं, एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है धाराशिवा। धाराशिवा की 4 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा करें तो एनडीए 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और अन्य पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है परभनी। परभनी जिले की 4 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा करें तो महायुति गठबंधन 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 2 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियों के बीच में काफी ज्यादा टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है पालघर। पालघर की 6 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा करें तो महायुति गठबंधन एनडीए गठबंधन 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है जलगांव। जलगांव की 11 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा करें तो एनडीए 4 और इंडिया गठबंधन 6 और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जलगांव से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि जलगांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या रुझान देखने को मिल रहा है।
बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है हिंगोली। हिंगोली के अंदर 3 विधानसभा सीट आते हैं, एनडीए मात्र 1 और इंडिया गठबंधन 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है और अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के अंदर से हमने 220 सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। एनडीए 75 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 135 और अन्य पार्टियों के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है गोदिया जिला। गोदिया जिले के अंदर 4 विधानसभा सीट है, एनडीए के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है, जबकि अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा करें तो एनडीए 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है, जबकि अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है धुले। धुले की 5 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा करें तो एनडीए के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है, अन्य पार्टियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र चंद्रपुर। चंद्रपुर के अंदर 6 विधानसभा सीट आते हैं, एनडीए 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है, जबकि अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, अगला क्षेत्र है बुल्डाना जिला। बुल्डाना जिले के अंदर 7 विधानसभा सीटें है और राजनीतिक विशेषज्ञों के हिसाब से देखें तो एनडीए 3 और इंडिया गठबंधन 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है भंडारा। भंडारा जिले की 3 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा करें तो एनडीए 1 और इंडिया गठबंधन 2 और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के अंदर से 248 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके, जो जनता की महत्वपूर्ण राय सामने निकल कर आ रही है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। महायुति गठबंधन 88 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 150 और अन्य पार्टियों के खाते में 10 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं बीड़ जिले की 6 विधानसभा सीटों की तरफ, तो एनडीए 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में 3। बीड़ जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच में काफी ज्यादा टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीड़ जिले को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इंडिया गठबंधन 2 से 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है, और जो सर्वे आ रहे हैं उसके अनुसार देखें तो बीड़ के अंदर कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है औरंगाबाद। औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजी नगर, यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं, एनडीए खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा रही है, जबकि अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों के हिसाब से मांगने तो यहाँ पर औरंगाबाद के अंदर से एमआईएम हो सकता है कि इस बार 2 विधानसभा सीटों के अंदर से 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना ले। 9 विधानसभा सीटों के अंदर से राजनीतिक विशेषज्ञों के हिसाब से माने तो एमआईएम 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है अकोला। अकोला के अंदर 5 विधानसभा सीटें हैं, एनडीए 2 और इंडिया गठबंधन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि अन्य पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है अल्यानगर। अल्यानगर के अंदर 12 विधानसभा सीटें हैं, एनडीए खाते में 4 और इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जा रही है, और अन्य पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। महाराष्ट्र के अंदर अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, आपकी क्या सुझाव है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जनता की राय ही बता सकती है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। लेकिन सर्वे के हिसाब से देखें तो यहाँ पर एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन 288 विधानसभा सीटों के अंदर से 103 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि एमवीए गठबंधन जो है यहाँ पर यानी कि इंडिया गठबंधन कह लो वो जो है 175 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 10 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके अपनी सुझाव जरूर रखेंगे। महाराष्ट्र के अंदर किसकी पार्टी को अब बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं कि आगे सर्वे क्या कहता है कि राज्य के अंदर किसकी सरकार बनने वाली है।